असम के मुख्यमंत्री ने वृक्ष लगाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया है, अमृत वृक्ष आंदोलन। और इस पहल के अंतर्गत इन्होंने कई पोर्टल और ऐप भी लॉन्च किए हैं, जिसमें लोगों और हितधारकों को एक साथ ला करके इस योजना को सफल बनाया जाएगा। इसका लक्ष्य है 17 सितंबर को राज्य भर में 1 करोड़ पौधा लगाना। तो मुख्यमंत्री के द्वारा कहाँ पे, असम में अमृत वृक्ष आंदोलन पहल आरंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग यूपीईएससी के गठन को मंजूरी दे दी। अब तमाम भर्ती प्रक्रियाएं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी जो उत्तर प्रदेश राज्य की भर्तियां होती थी अलग अलग आयोगों से, अब यूपीईएससी करवाएगा। हालांकि आपका एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम यूपीपीएससी से होगा, यहाँ अध्याचन आ चुका है। मुख्यालय हो सकता है आने वाले भविष्य में एलटी ग्रेड भी यूपीईएससी से हो। मुख्यालय प्रयागराज में होगा इसका, और एक अध्यक्ष 12 सदस्य, कुल 13 सदस्य इसमें होंगे। MASI पोर्टल, मासी पोर्टल, ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। इसका जो लक्ष्य है, बाल देखभाल संस्थानों की जो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं, इनकी निगरानी और कुशल निरीक्षण किया जा सके ताकि इसको प्रभावी बनाया जा सके। क्योंकि अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि इन देखभाल संस्थानों में कहीं न कहीं गलत प्रक्रियाएं, गलत चीज़ें कभी कभी निकल कर सामने आती हैं, जिसमें बच्चों का शोषण, यौन शोषण भी शामिल है। तो कुशल निरीक्षण किया जा सके देखभाल संस्थानों में, इसके लिए मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग, ये किससे संबंधित था? 2017 में इस आयोग का गठन किया गया था। ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, आरक्षण जिनको दिया जाता है, उसका उपवर्गीकरण संबंधी आयोग है। अर्थात ये आरक्षण का उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना, या किस तरीके से किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि विभिन्न आरक्षण जो श्रेणियां हैं, आरक्षित श्रेणियां हैं, उसमें आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियों को मिल पाया है। तो कई जातियां हाशिए पे हैं आज भी, तो उनको ऊपर उठाने के लिए, जो कि आरक्षण का मुख्य लक्ष्य है, तो इसके लिए उपवर्गीकरण को मान्यता दी जाती है। जैसे बिहार में आप देखोगे तो तमाम श्रेणियां, उपवर्गीकरण वहाँ पहले से ही है। ऐसे कई राज्यों में उपवर्गीकरण है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी उपवर्गीकरण संबंधी आयोग ये बना था। संभवतः इसको अन्य राज्य सरकारें भी फॉलो करेंगी अगर ये लागू हो जाता है तो। अभी इसमें बहस भी होगी संसद में। संभवतः सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है 6 वर्षों के बाद। जल दोस्त एयरबोट, ये एक एयरबोट है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL के द्वारा इसको विकसित किया गया है। NAL के बारे में बात करें तो 1 जून 1959 को CSIR के द्वारा नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि बाद में इसका मुख्यालय शिफ्ट हो गया था बेंगलुरु में। अब मुख्यतः बेंगलुरु में ही इसका सारा जो मुख्य कार्यालय है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो इस एयरबोट को विकसित किया गया है। इसका काम क्या है? जल निकायों को उनका खरपतवार और गंदगी निकाल करके साफ कर देता है, इसीलिए इसको जल दोस्त कहा जा रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।